सो हेलो एवरीवन। अगर आप भी बग बाउंटी स्टार्ट करना चाहते हो तो आओ सबसे पहले एक टूल सीखते हैं बर्बसूट। अब सिखाने को तो मैं यहाँ काफी टॉपिक सिखा देती, पर जब तक आपको बर्बसूट चलाना ही नहीं आएगा तब तक आप बग बाउंटी मुश्किल से ही कर पाओगे। ये नहीं बोल रही नहीं कर पाओगे, पर काफी मुश्किल हो जाता है, तभी ये टूल बनाया गया है। तो ये टूल मैं आपको सीरीज में सिखाऊंगी। लाइक आज के वीडियो में बस इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन में हो जाएगा, बाकी अगली वीडियोस इसके फीचर में। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं बर्बसूट करता क्या है। तो उसके लिए मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल लेती हूँ। मान लो आपके घर में बेसिकली मम्मी पापा बात कैसे करते हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ हेयर जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मान लो ये आपके वेट मान लो ये आपके पापा है और ये आपकी मम्मी है। तो ये बेसिकली बात कैसे करते हैं। लाइक आपके पापा ने कुछ पूछा आपकी मम्मी से कुछ, और आपकी मम्मी ने उस बात का रिस्पॉन्स दिया। राइट, ऐसे ही होता है ना कि आपके पापा कुछ बोलते हैं और आपकी मम्मी उस बात का रिस्पॉन्स देती है। राइट, अब मान लो उनकी हो गई लड़ाई। ठीक है, अब उनकी हो गई लड़ाई, तब बीच में आ जाते हो आप। ओके, ये हमने आपको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बीच में आ जाते हो बात आप। तो अब ये बताओ उनकी बात का आदान प्रदान कैसे होता है। वो डायरेक्ट तो बात करेंगे नहीं, तब आते हो बीच में आप। तो पापा क्या करेंगे, पापा आपको कुछ बोलेंगे, आप वो बात जाके अपनी मम्मी को बताओगे। उसके बाद आपकी मम्मी आपको वो उसका रिस्पॉन्स देगी और फिर आप उस बात का रिस्पॉन्स अपने पापा को बताओगे। राइट, ऐसा ही होता है ना। वो डायरेक्ट तो एक दूसरे से बात करेंगे नहीं, तो आप ही को उनका आदान प्रदान करना पड़ता है बातों का। तो यही बर्बसूट करता है। नॉर्मली भी क्या होता है, क्लाइंट सर्वर भी ऐसे ही बात करते होगे। लेट मी ड्रॉ हेयर। मान लो ये, इसको मैं ब्लैक से ही रिप्रेजेंट करती हूँ। मान लो ये हमारा क्लाइंट हो गया, ये हमारा सर्वर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि कोई बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारा क्लाइंट, ये हो गया सर्वर। ओके, अब नॉर्मली भी क्लाइंट सर्वर ऐसे ही बात करते हैं। क्लाइंट सर्वर से कुछ मांगता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस बात का रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बीच में क्या होता है, जब पिक्चर में बर्ब आ जाता है तब क्या होता है। अब ये मान लो ये हमारा हो गया बर्बसूट। ओके, ये बर्बसूट हो गया। अब क्लाइंट और सर्वर डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेगा वो रिक्वेस्ट सबसे पहले बर्बसूट पे जाएगी। और जब तक बर्बसूट वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं करता तब तक वो रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएगी। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। उसके बाद सर्वर को क्या करना होगा, रिस्पॉन्स देगा सर्वर। अब रिस्पॉन्स पे सबसे पहले जाएगा बर्बसूट पे, उसके बाद जाएगा क्लाइंट पे। ओके, ऐसा होता है कि डायरेक्ट जब बर्बसूट पिक्चर में आता है तब उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती, सब बर्बसूट से होके जाती है। ओके, सब बर्बसूट से होके जाएगी। तो जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्वर से करेगा सबसे पहले वो बर्बसूट पे जाएगा, फिर सर्वर पे जाएगा, और सर्वर जो भी रिस्पॉन्स देगा वो सबसे पहले रिस्पॉन्स बर्बसूट पे जाएगा, उसके बाद क्लाइंट पे जाएगा। ओके, अब मैं एक नॉर्मली एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लो मैं क्लाइंट हूँ, किसको भी मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं क्लाइंट हूँ और इधर मेरा सर्वर है। ठीक है, अब मैंने सर्वर से रिक्वेस्ट करा कि मुझे google.com चाहिए। ठीक है, तो क्लाइंट गया, क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई कि google.com चाहिए, और सर्वर ने मुझको रिस्पॉन्स में google.com ला के दे दिया। अब क्या होगा, अब जैसे ही बर्बसूट आएगा तो मेरी google.com की रिक्वेस्ट सबसे पहले तो बर्बसूट पे जाएगी, फिर बर्बसूट सर्वर को भेजेगा, उसके बाद सर्वर google.com का जो रिस्पॉन्स होगा वो बर्बसूट पे भेजेगा, और बर्बसूट फिर मुझे भेजेगा। ओके, समझ में आगे। डायरेक्ट बात नहीं होती जब बर्बसूट पिक्चर में आता है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि बर्बसूट एक प्रॉक्सी टूल है जो कि हमको हेल्प करता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देखने में, उसको मॉडिफाई करने में, और किसी वेबसाइट के लॉजिकल फ्लो ढूंढने में। लॉजिकल फ्लो कैसे, रुको अभी समझाती हूँ। मान लो तुम अमेजोन से कोई सामान ले रहे हो जिसका प्राइस है 300। ओके, इसका प्राइस है 300। ठीक है, अब तुमने क्या किया, बर्बसूट से उस 300 का बना दिया 30। अब क्या होगा, क्लाइंट साइड पे तो वो 30 ही दिखाएगा, लेकिन अगर सर्वर साइड पे भी जाके वो प्रोडक्ट 30 रुपए ही दिखा रहा है, तो इसका मतलब है तुमने उसकी एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया है, जिससे क्या हो रहा है, प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है, और तुम्हें वो प्रोडक्ट 300 की जगह 30 में मिल रहा है। समझ में आया। मान लो रिक्वेस्ट में, एक बार मैं फिर से अच्छे से समझा देती हूँ। मान लो रिक्वेस्ट में कुछ ऐसा दिखा रहा है, प्राइस इज इक्वल्स टू 300। अब तुमने बर्बसूट से क्या किया, उस 300 का बना दिया, ये 300 को तुमने कट कर दिया और उसका बना दिया तुमने 30 रुपीज। ठीक है, ये बन गया 30।
अब क्या होगा, वैसे तो ये क्लाइंट साइड पे बस 30 दिखाना चाहिए, लेकिन जब तुम पे करने जाओगे तब वो 300 दिखाना चाहिए। पर अगर वो 300 नहीं दिखा रहा है और पे करने पे भी वो तुमसे 30 रुपीज ही मांग रहा है, तो ये एक वर्नरेबिलिटी है और इसको तुमने एक्सप्लॉइट कर दिया। चलो अब बर्ब सूट को इंस्टॉल करना सीखते हैं। गूगल पे सबसे पहले लिखो बर्ब सूट, और ये जो सबसे पहले लिंक आएगी इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे फाइंड आउट मोर पे जाना। अब देखो बर्ब सूट के दो एडिशन होते हैं, एक होता है फ्री और एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के लिए आपको पे करना पड़ता है, तो अभी के लिए हम फ्री डाउनलोड कर रहे हैं, बट कोई नहीं, हम आगे आने वाली वीडियोस में ये भी देखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल को डाउनलोड करें फ्री में। ठीक है, तो ये बर्ब सूट पे बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना। और डाउनलोड करने के बाद तुम्हारा ये डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा इधर डाउनलोड हो गया, मैं इसको सिंपल एक डाउनलोड पे कर रही हूँ। और जब तक ये इधर इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम एक कॉल टूल यूज करते हैं, प्रॉक्सी फॉर फायरफॉक्स। इसको इधर से जाके इंस्टॉल कर लो। ये है, इधर से जाके मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंशन पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, उसके बाद प्रॉक्सीज पे जाना है, फिर ऐड पे जाना है और यहाँ टाइटल दे दो कुछ भी, बर्ब सूट, जैसे मैंने दे दिया बर्ब। होस्ट नेम पे आप अपना लोकल होस्ट रखो 127.0.0.1 और पोर्ट दे दो 8080 और ये हो गया सेव, ऑल सेट। अब देखो इधर आपको एक बर्ब का भी प्रॉक्सी पे आने लगा होगा ऑप्शन। अब उसके बाद इधर हमारा बर्ब सूट इंस्टॉल हो गया है, इसको फिनिश करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं और देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा बर्ब सूट का। इसको नेक्स्ट करो, स्टार्ट बर्ब पे करो और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको बर्ब सूट का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इधर प्रॉक्सी पे जाना है, ओपन ब्राउजर पे क्लिक करना। इधर आपका एक ब्राउजर खुल गया है, इस पे लिखना http burp और ये CA सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस पे क्लिक करोगे तो आपका एक CA सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ओके, मैं इधर इसको डिलीट कर रही हूँ भी क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और अब आपको क्या करना है, इधर एक्सटेंड सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ सर्च करना है सर्टिफिकेट, व्यू सर्टिफिकेट्स पे जाना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है और अपना CA सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देना है। ओके, अगर मैं यहाँ डालूंगी तो मेरा आएगा कि ऑलरेडी है इंस्टॉल मेरा, तो ये एरर दिखा रहा है। ओके, बट आपके में यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अब आपको लाइक आपको कैप्चर करनी है कोई रिक्वेस्ट, तो आप क्या करोगे, इंटरसेप्ट ऑन करोगे। लेट सपोज मुझे देखना है facebook.com, मैंने इस पर क्लिक किया। सॉरी, मेरी प्रॉक्सी ओपन नहीं थी, आपको यहाँ बर्ब वाली प्रॉक्सी ओपन करनी है। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो सी यहाँ रिक्वेस्ट कैप्चर हो रही है, देखो facebook.com की रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई। तो बस ऐसे ही हमको बर्ब सूट यूज करना है, ऐसे ही आपको बर्ब सूट इंस्टॉल करना है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको ये प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर वगैरह ये सब यूज कैसे करने। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय एंड टेक केयर।